इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को एक ऐसा आदेश दिया जिसने उत्तर प्रदेश सरकार को हिला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 2018 की जिस भर्ती से 69,000 टीचर सिलेक्ट हुए थे उसकी नई लिस्ट तैयार की जाए। टीचर्स की इस भर्ती के खिलाफ बहुत सारे लोग कोर्ट गए थे और ये आरोप लगा था कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के अनुपात में सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसी पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि नियुक्ति में आरक्षण लागू करने को लेकर जो गड़बड़ियां हुई हैं उसे ठीक किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश से योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष को नया हथियार मिल गया, क्योंकि विपक्ष पहले से ही आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट का फैसला बीजेपी सरकार की साजिशों का करारा जवाब है, जो आरक्षण के सिस्टम से खिलवाड़ कर रही है। आरक्षण और संविधान ऐसा मुद्दा था जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत नुकसान किया था और ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए नई मुसीबत है, क्योंकि यूपी में जल्द ही उपचुनाव भी हैं और उपचुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया। इसके अलावा दूसरी मुसीबत यह है कि जिन शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ था वो नई लिस्ट बनने के फैसले से परेशान होंगे। यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के लिए दो धारी तलवार है। इसलिए सीएम योगी ने हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत कह दिया कि किसी भी कैंडिडेट के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे, ये क्लियर नहीं है, क्योंकि खुद सीएम ने ही बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत प्रक्रिया बढ़ाई जाए। लेकिन वो हजारों शिक्षक परेशान होंगे जो 2018 की इस भर्ती से सिलेक्ट हुए थे। 69,000 टीचर्स की भर्ती के लिए 2019 की जनवरी में परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 4 लाख कैंडिडेट्स ने 2019 में शिक्षक भर्ती की परीक्षा दी थी। मई 2020 में लिस्ट रिजल्ट आया और 1,46,000 कैंडिडेट पास हो गए। अब इसमें आरक्षण का पेच तब फंसा जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की 2 लिस्ट आई थी। पहले लिस्ट में 31,277 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 36,590 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। लेकिन इन दोनों ही लिस्ट पर आरक्षण को लेकर सवाल उठ गए, क्योंकि आरोप ये लगे कि कैंडिडेट्स की कैटेगरी वाइज मार्क्स का ब्रेकअप दिए बगैर ही लिस्ट को जारी कर दिया गया। आरोप ये लगे कि 50% से ज्यादा कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी से सेलेक्ट कर दिए गए, जबकि ओबीसी में जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था उनमें 3.86% ही सिलेक्ट किए। इसे लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ। छात्रों ने सीएम से मुलाकात भी की थी और सीएम ने भी इसका हल निकालने को कह दिया था, लेकिन 2020 से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ। जब हाईकोर्ट में मामला गया तो वहां यह कहा गया कि आरक्षण देने में गड़बड़ी हुई है। रिजर्व कैटेगरी के मेरिट वाले कैंडिडेट्स को जनरल जगह रिजर्व कैटेगरी में डाला गया, जबकि नियम जो है वो कहता है कि अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के छात्र के नंबर जनरल छात्र के बराबर होंगे तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होना चाहिए। इन्हीं सब आधारों पर सारी सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, जिससे योगी सरकार फंस गई और वो हजारों बच्चे भी फंस गए जो सिलेक्ट हुए थे और 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो टीचर्स इस फैसले से प्रभावित होंगे उन्हें तब तक नौकरी करने दी जाए जब तक शैक्षिक सत्र जो है वो पूरा नहीं हो जाता। लेकिन आगे इनका क्या होगा ये कुछ पता नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पूरा पालन होता है तो इनके साथ ऐसा ना होता जो अब हो रहा है। दूसरी बात, इन सब बातों के सियासी असर की भी है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष के साथ साथ सरकार के सहयोगी भी लगातार उन्हें घेर रहे हैं।